इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की। करीब 5,680 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और अक्टूबर में अब तक 90,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली अब तक अक्टूबर के महीने में दिखी है। डीआईआईज की बात करें तो 6,100 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर नज़र डाल लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में 120 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 930 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ की खरीदारी दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 300 करोड़ की खरीदारी। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली अभी भी बरकरार है। पिछले कई दिनों से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ यस सिक्योरिटीज़ के मेहमान जुड़ चुके हैं। यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी बताएं, आज बाजार के लिए कैसी चाल रह सकती है? निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमारे दर्शकों को नजर रखनी चाहिए? शुक्रवार आशीषा जी, निफ्टी में वीकनेस तो बना हुआ है। हालांकि 2 दिनों की सेलिंग के बाद कल एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, बट अगेन 100 डीएमए के पास इसने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया है। मुझे लगता है कि क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, बट उसके लिए निफ्टी को 24,605 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा। अगर निफ्टी 24,605 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है तो हमें फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24,370 के आसपास। वहां पे 38.2 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिखाई दे रहा है, तो वहां से एक पुलबैक आने का उम्मीद है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर निफ्टी वो लेवल तोड़ देता है, जो नेक्स्ट लेवल पर दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहा है 24,200 के, तो ओवरऑल सेंटिमेंट बेरिश ही है जब तक निफ्टी 24,605 से नीचे ट्रेड करता है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने जो की सपोर्ट एरियाज है उनको होल्ड करके रखा हुआ है, बट ओवरऑल वहां पर भी सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव ही हुए हैं। इमीडिएट सपोर्ट 51,000 लेवल का है और अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ता है तो वहां से हमें फिर 50,400 से लेकर 50,000 के निचले स्तर दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है वो है 51,700 का, और जब तक बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करता है तब तक बिकवाली बनी रह सकती है बैंक निफ्टी में भी। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में भी जो उसका 200 डीएमए उसको रिक्लेम किया है। अगर 15 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पर भी हमें वोलेटाइल मोमेंट दिख सकता है मार्केट में। अगर हम स्टॉक रिकमेंडेशन की बात करें तो मार्केट को के लेवल्स को देखते हुए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की स्ट्रेटजी अपनाना जरूरी है। इसलिए मैंने एक लॉन्ग कॉल का रिकमेंडेशन लिया और एक शॉर्ट कॉल का रिकमेंडेशन लिया है। लॉन्ग में हमें हिंज जिंक को बाय करके चलना है। वहां पे आवरली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और अगर हम डेली के चार्ट देखते हैं तो वहां पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और ओवरऑल स्ट्रेंथ बना हुआ है इस स्टॉक में काफी दिनों से। कल भी इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है उनको ब्रेक किया था और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में हम तेजी करके चल सकते हैं। जो हमारे लेवल्स रहेंगे इस स्टॉक को हमें बाय करना है अराउंड 520 टू 523 लेवल्स पर, और जो हमारा इसमें टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 555 का, और स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 505 का। दूसरा जो स्टॉक है जिसको हमें शॉर्ट करना है वो है पेट्रोनेट। तो करंट कॉन्ट्रैक्ट का ही फ्यूचर हमें शॉर्ट करके चलना है। यहाँ पर हमें एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और अभी भी ये स्टॉक अपने की मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर हम डेली के चार्ट्स देखते हैं तो वहाँ पर जो आरएसआई है वहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर है, और वही नेगेटिव क्रॉसओवर हमें मैकडी में भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हम पेट्रोनेट को शॉर्ट कर सकते हैं 345 से 347 के लेवल पर। इसमें जो हमारे निचले स्तर के टारगेट आ रहे हैं वो है 325 के, और जो स्टॉप लॉस दिख रहा है वो आ रहा है हमारा 355 का।
बिल्कुल, तो पेट्रोनेट एलएनजी पर बिकवाली की राय, 325 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ मेटल सेक्टर से हिंदुस्तान जिंक, यहां पर खरीदारी की राय है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से, 555 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ी सी मुनाफा वसूली सोने में दिखी है, अब क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, हमने कल देखा था कि रिकॉर्ड हाई से गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बहुत पुल बैक देखने को मिली, बट आई थिंक जब तक ये यूएस की इलेक्शंस कंप्लीट नहीं होते तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। आई थिंक डिस्पाइट के डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड में रैली कंटिन्यू है, तो ये यही दिखा रहा है कि अनसर्टेनिटी की वजह से ही सोने में अभी तेजी है, तो आई थिंक कंटिन्यू रहेगी। तो आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए सोने में, जहाँ पे 77,100 के करीब बाय कर सकते हैं 77,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 76,900 का। पर चांदी की बात करें तो चांदी 1 लाख टच करके हमने कल मीनिंगफुल करेक्शन देखा था, और क्योंकि अभी बेस मेटल्स भी वीक है तो मुझे लग रहा है कि चांदी शायद आज के दिन भी थोड़ी वीक रहेगी। तो चांदी में मेरी सेल कॉल है अराउंड 97,800, 96,800 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रहेगा 98,200 का। सोने पर खरीदारी की राय है, 77,500 का लक्ष्य, लेकिन सिल्वर चांदी पर बिकवाली की राय है, जहां पर भाविक को लगता है 96,800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? चाइना से कई सारे मेजर्स आए, लेकिन स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहे हैं वो मेजर्स। बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, सब पर अपनी राय दीजिए। आई थिंक जिंक एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है सारी बेस मेटल्स में, बट कॉपर अगर देखें तो कॉपर 820 का उसका सपोर्ट ब्रीच कर दिया है। जो आपने बताया यूफोरिया था चाइनीज स्टिमुलस का, वो भी कंप्लीट हो गया है, और अभी 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार डॉलर इंडेक्स में मजबूती हो रही है, तो उसकी वजह से भी बेस मेटल जो है वो काफी प्रेशर में। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर एक अच्छा है जहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 812, 802 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 818 का। तो आई थिंक सारे बेस मेटल में आज मुझे लग रहा है कॉपर वीक रहेगा, कॉपर पे फोकस करना चाहिए सेल के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले 1-2 महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है, अब 75-76 डॉलर्स पर बैरल के आसपास है। ब्रेंट क्रूड पर कौन से लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं? देखिए, ब्रेंट अगर देखें तो 50 एमसीएक्स में 5800 से 6000 के बीच में ही सस्टेन कर रहा है, और लगातार हमने देखा कि 5750, 5780 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। कल शाम के सत्र में भी इवनिंग सेशन में हमने देखा था कि लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी, तो आज के दिन आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 6010 तक के लिए हमें तेजी देखने को मिल सकती है। मीनिंगफुल अभी भी मुझे नहीं लग रहा है रैली आ सकती है, बट आज के दिन 5930 के करीब बाय कर सकते हैं 6010 के टारगेट के लिए। तो 6010 के टारगेट के साथ ब्रेंट क्रूड पर खरीदारी की राय। भाविक, शुक्रिया पूरी समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।